कैची धाम आश्रम का निर्माण। नीप करोरी बाबा ने कैची धाम स्थान को क्यों चुना? यह स्थान बहुत ही सुंदर एवं शांत है, पहाड़ों से घिरा और वनों के बीचों बीच है। बताया जाता है कि कैची धाम की भूमि आदिकाल से ही संत महात्माओं की भूमि रही है। यहाँ पहले एक चट्टान से निर्मित एक प्राकृतिक गुफा में सोमवारगिरी नाम के एक प्रख्यात सिद्ध बाबा रहते थे। यह भूमि गर्ग ऋषि की तपोभूमि भी रही है। यहाँ पंजाब के एक संत जिनका नाम कमलागिरी था, वे भी यहाँ पर शिव पुराण और देवी भागवत का पाठ कराते रहे। इस स्थान पर नदी की दूसरी ओर विष्णु दत्त तिवारी जी का एक खेत था, जिसमें एक छोटी सी कुटिया पर एक प्रेमी बाबा रहा करते थे। एक दिन विष्णु दत्त तिवारी जी को बाबा के दर्शन तब हुए जब बाबा नैनीताल से बस न मिलने के कारण पैदल चलते हुए कैची आ रहे थे। बाबा जब वहां से प्रस्थान करने लगे तो तिवारी जी ने उनसे पूछा कि बाबा आपके दर्शन कब होंगे? बाबा का उत्तर था 20 साल बाद। और वास्तव में 20 वर्ष बाद वह समय आया जब बाबा ने स्वयं तिवारी जी के घर आकर दर्शन दिए और बोले, हमें सोमवारगिरी का हवन कुंड दिखलाएगा। और तिवारी जी उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां वह हवन कुंड था। बाबा ने उस कुंड के ऊपर तत्काल चबूतरा बनाने का आदेश दिया। जब यहाँ चबूतरा बनाया जा रहा था, फॉरेस्ट गार्ड ने ऐतराज किया और वहां कार्य करने से रोक दिया गया, क्योंकि वह जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग की थी। जब वहां दोनों दलों में विवाद चल रहा था, बाबा वहां उपस्थित हो गए और उन्होंने वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर को टेलीफोन द्वारा बुलवाया और उन्होंने बाबा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस भूमि का नाप करवाकर लिखा पढ़ी करवाई। बाद में श्री चरण सिंह जी, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग में मंत्री थे, यह भूमि बाबा के नाम लीज में दे दी गई और स्वयं उनके दर्शन करने के लिए कैची धाम आए। कहते हैं उस समय बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। जबकि उस समय चरण सिंह जी की स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि वे कभी भारत के प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस बात को बहुत औपचारिक समझा, लेकिन बाद में एकाएक समय बदला और बाबा का आशीर्वाद सार्थक हुआ। एक दिन उसी भूमि पर बैठे बैठे बाबा अपने भक्तों से बोले, यहाँ आश्रम बनेगा और मंदिर बनेगा, जिसकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। धीरे धीरे पेड़ कटवाकर जंगल साफ किया गया। बिना किसी योजना और डिजाइन के, केवल बाबा के निर्देश के अनुसार कार्य करते हुए भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। महाराज के संकल्प ने साकार तो होना ही था। कैची की ख्याति विश्व भर में फैल गई और आज यहाँ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि स्थानों से लोग आने लगे और बाबा के प्रति उनका विश्वास बढ़ता चला गया।